नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे आसन जो कि हम स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं। इन आसनों से हमारी ट्विस्टिंग बेहतर बनेगी, हमारी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बेंडिंग भी अच्छे से होगी, जिससे कि हमारी स्पाइन मोबिलिटी इम्प्रूव होने में मदद होगी। तो दोस्तों, इन आसनों का अभ्यास कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इन आसनों का अभ्यास ना करें। अपनी क्षमता अनुसार हर एक आसन को बनाए रखने का प्रयास करें, और अगर आसन करते वक्त किसी भी समय आपको ऐसा लगे कि शरीर पर ज़्यादा दबाव हो रहा है, तो आप आसन स्थिति को धीरे से छोड़कर रिलैक्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैक के लिए यानी कि पीठ के लिए स्ट्रेचिंग से, जिसे करने के लिए सामने आप किसी टेबल या दीवार के सामने खड़े हो सकते हैं और उस चीज़ के ऊपर या फिर दीवार के ऊपर इस प्रकार से हाथ रखने हैं। अगर सामने टेबल या कुर्सी हो तो उसके ऊपर वाले हिस्से को पकड़ लेना है और पैरों को इतनी दूरी पे रखना है कि जब आप नीचे की तरफ झुके तो आपका शरीर जो है इस प्रकार से 90 डिग्री के एंगल में आ जाए। अगर आप पैरों को सबसे आगे रखोगे तो आप नीचे अच्छी तरीके से झुक नहीं पाओगे और आपकी एल्बोज भी बेंड हो जाएगी। इसलिए इतना अंतर रखें कि आपकी कोहनियाँ भी सीधी रहे और आपके शरीर का आगे झुकने के बाद 90 डिग्री एंगल हो पाए। तो इस प्रकार से दीवार या फिर किसी चीज़ के ऊपर हाथ रखने के बाद धीरे धीरे आप दोनों पैरों में या तो अंतर रख सकते हैं या दोनों पैर मिलाकर रखें और फॉरवर्ड बेंड करते जाना है। कोहनियाँ सीधी रहेंगी। इस प्रकार से आगे झुकते समय ध्यान रहे कि आपकी जो पीठ है उसको इस प्रकार से राउंड शेप नहीं करना है और घुटने इस प्रकार से मोड़ने नहीं हैं। घुटने सीधे रहेंगे। पीठ को सीधा करते हुए नज़र सामने की ओर रहेगी, गर्दन को नीचे की तरफ नहीं झुकाना है। ज़मीन की तरफ नज़र एकाग्र करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकते जाएं। कुछ समय के लिए इस स्थिति को बनाए रखेंगे। सांस अंदर लेते हुए फिर से ऊपर आना है और रिलैक्स करें। तो दोस्तों, अगला आसन हम करेंगे कटी चक्रासन, जिसे करने के लिए दोनों पैरों में अंतर लें। हथेलियां शरीर के पास रखते हुए सबसे पहले लेफ्ट हैंड को कमर के पीछे से लेकर आना है इस प्रकार से, और राइट हाथ को लेफ्ट कंधे पर रखते हुए लेफ्ट की दिशा में ट्विस्ट करना है। कुछ समय के लिए आसन स्थिति को बनाए रखेंगे, 15 से 20 सेकंड्स के लिए, या फिर उससे ज़्यादा भी अगर आप बनाए रख सको तो अपनी क्षमता अनुसार बनाए रखें। आसन स्थिति छोड़ने के लिए धीरे से सामने की ओर आना है। हाथों को रिलीज कर दें और दूसरी तरफ से कटी चक्रासन की स्थिति को दोहराएंगे। ध्यान रहे कि पैरों की स्थिति को बदलना नहीं है, केवल ऊपर के शरीर से ही हमें ट्विस्ट करना है। आसन स्थिति छोड़ने के लिए सामने की ओर आए और हाथों को रिलीज कर दें। अगला आसन हम करेंगे कटी चक्रासन ही, लेकिन उसका दूसरा प्रकार, जिसे करने के लिए या तो हम दोनों पैरों को एक साथ मिला लेंगे या दोनों पैरों में हल्का सा अंतर रखते हुए दोनों हाथों को ऊपर की दिशा में लेकर आना है। इस प्रकार से फिंगर लॉक बनाना है। कोहनियों को सीधा करते हुए लेफ्ट की दिशा में
साइड से बेंड करेंगे, सीधा होते हुए सामने की ओर आए और राइट की दिशा में फिर से बेंड करें। फिर से सीधा होना है, हाथों को रिलीज करें। इसी स्थिति को हम और भी आसान तरीके से करेंगे। राइट हाथ को ऊपर की ओर उठाते हुए सांस अंदर ले और सांस बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट की दिशा में बेंड करें। ध्यान रहे कि आगे की ओर हमें झुकना नहीं है, हमें साइड से बेंड करना है। 10 से 15 सेकंड के लिए इस स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करें और फिर धीरे से सामने की ओर आते हुए इस स्थिति को रिलीज करेंगे और दूसरी तरफ से कटी चक्रासन की स्थिति को दोहराएंगे। घुटने सीधे रहेंगे, सांसों को रोकना नहीं है। जितना आसानी से आप बेंड कर पाओ उतनी ही आसानी से करना है। शरीर को खींचातानी के साथ ना झुकाए। धीरे से आसन स्थिति को छोड़ दें। अगला आसन हम करेंगे अर्ध चक्रासन, जिसमें कि हमारी बैकवर्ड बेंडिंग होगी और बैकवर्ड बेंडिंग के बाद हम दूसरा आसन करेंगे आगे की ओर झुकने वाला, जो है पाद हस्तासन या फिर पादांगुष्ठासन। सबसे पहले अर्ध चक्रासन करने के लिए दोनों पैरों में अंतर ले, हथेलियां कमर के ऊपर रखते हुए कोहनियां एक दूसरे के करीब लेकर आए और पीछे की ओर झुके। आंखें खुली रहेंगी। अपनी क्षमता अनुसार पीछे की ओर झुकते जाना है और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए आप इस आसन स्थिति को बनाए रख सकते हैं उतनी देर के लिए बनाए रखें। जब भी आसन स्थिति छोड़नी हो तो धीरे से सामने की ओर आना है और हाथों को छोड़ना है। अब हम फॉरवर्ड बेंडिंग आसन करेंगे, पादांगुष्ठासन या फिर पादहस्तासन। अगर आप पूरी तरीके से आगे की ओर ना झुक पाए तो केवल हाथों को पैरों से नीचे नीचे स्लाइड करते हुए इस प्रकार से बेंड करें। अगर हो सके तो हाथों की दोनों उंगलियों से पैरों के अंगूठों को पकड़ना है। अगर इस स्थिति में आप घुटनों को सीधा नहीं रख सकते तो घुटनों को हल्का सा बेंड करें और आगे की ओर झुकते रहें। कुछ समय के लिए स्थिरता के साथ इस स्थिति को बनाए रखें। आसन स्थिति छोड़ने के लिए सांस अंदर लेते हुए धीरे से ऊपर आ जाएं। तो दोस्तों, जब भी हम इस आगे झुकने वाले आसन की स्थिति करते हैं तब हमारा जो रक्त प्रवाह है वो सर की दिशा में बहने लगता है। उससे क्या होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, हमारी स्किन भी ग्लो करने लगती है। लेकिन इसका रेगुलर अभ्यास करना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो में सारे स्टैंडिंग पोजीशन देखे हैं अपर बॉडी के लिए। वैसे ही हम जो दूसरा वीडियो है उसमें आपको सारी वीडियोस मिलेंगी सिटिंग पोजीशन में, और भी वीडियो में आपको मिलेंगी पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, जो कि स्पेशली हमारी अपर बॉडी के लिए वर्क करेंगे। तो इस प्रकार से इन आसनों का ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए अभ्यास करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।